Hello bachcho, let's read out the question first. A nucleus of mass capital M initially at rest splits into two fragments of masses m by 3 and 2m by 3. Find the ratio of de Broglie wavelength of two fragments. So यहाँ पर देखिए एक न्यूक्लियस था, ठीक है, इनिशियली एक न्यूक्लियस था, उसका मास था कैपिटल एम के बराबर. वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है टू फ्रैगमेंट्स में. एक फ्रैगमेंट के लिए मास हो जाता है कैपिटल एम बाय 3, सो दूसरे के लिए मास हो जाता है 2m बाय 3. सो हम बताना है रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द टू फ्रैगमेंट्स. इन फ्रैगमेंट्स के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो, डू रिमेंबर दिस थिंग, ओके. हमें इस कैपिटल एम मास के लिए नहीं, इन दो फ्रैगमेंट्स के लिए बताना है. सो देखिए इसके लिए मैं वेवलेंथ को मान लेता हूँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 1 और इसके लिए मैं मान लेता हूँ लैम्डा 2. सो हमें क्या फाइंड करना है, लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2, ये रेशियो फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ से हमें एक फॉर्मूला मिलता था, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, जहाँ पर p किसको इंडिकेट करता था, मोमेंटम को. एंड सिंपली हम इसको क्या लिखते थे, मोमेंटम इज इक्वल्स टू द मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल. सो इसके द्वारा हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, द प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द मास इनटू वेलोसिटी. सो बस इस कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. सो देखिए यदि मैं फर्स्ट फ्रैगमेंट के लिए कंसिडर करूँ जिसका मास है m बाय 3, सो उसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएंगे लैम्डा 1, दिस विल बी इक्वल्स टू h अपॉन m1 इंटू v1, ठीक है. और यहाँ पर देखिए दोनों की जो वेलोसिटीज़ होंगी वो बेसिकली सेम ही होंगी, सो उसको हम v ही कंसिडर करेंगे. सो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ h डिवाइडेड बाय m1 कितना होगा, कैपिटल M डिवाइडेड बाय 3 इंटू v, सो इट विल कम्स आउट टू बी 3h डिवाइडेड बाय mv के बराबर. ये आ गया हमारे पास लैम्डा 1 की. ना सिमिलरली यदि मैं लैम्डा 2 के बारे में बात करूँ, यानी कि सेकंड फ्रैगमेंट की डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सो दिस विल बी इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय m2 इंटू v, सो दिस विल बी इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय m2 कितना है, 2m डिवाइडेड बाय 3 इंटू v, सो इट विल कम्स आउट 3h डिवाइडेड बाय 2m v के बराबर. ये आया हमारे पास लैम्डा 2 का मान. अब यदि मैं लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 को डिवाइड कर दूँ तो सिंपली मुझे रिक्वायर्ड रेशियो मिल जाएगा. सो लेट्स डिवाइड बोथ ऑफ देम. सो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, दिस विल कम्स आउट टू बी, ये कितना है हमारे पास, 3h बाय mv डिवाइडेड बाय ये कितना है हमारे पास, 3h बाय 2m इंटू v. सो 3h कैंसिल, mv कैंसिल, मुझे रिक्वायर्ड रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, दैट इज लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 विल कम्स आउट टू बी 2 डिवाइडेड बाय 1 की इक्वल. यानी कि सिंपली जो रेशियो ऑफ टू फ्रैगमेंट्स है, ठीक है, दो फ्रैगमेंट्स के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो यहाँ से कितना निकल के आया है, 2:1 के बराबर. और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फार्मूला ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.